हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है सॉटूथ वेव जनरेटर। ठीक है, सॉटूथ वेव जनरेटर। सो हमने ट्रायंगुलर वेव जनरेटर देखा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉटूथ एंड ट्रायंगुलर वेव। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉटूथ होता क्या है और उसको कैसे जनरेट करते हैं। सॉटूथ वेव जो रहता है, हम लोग ट्रायंगुलर वेव जनरेटर जो पढ़े हैं इससे पहले क्लास में, उसी से ही जनरेट करते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा, ठीक। अंतर क्या होता है सॉटूथ और ट्रायंगुलर में? देखिए, दिस इज द ट्रायंगुलर व्यू, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर व्यू है और ये जो है आपका सॉटूथ व्यू है। इसमें देखिए, इसका जो ऑन टाइम है और इसका ऑफ टाइम है ट्रायंगुलर व्यू का, दोनों बराबर है, जबकि सॉटूथ व्यू में ऑन टाइम अलग है, ऑफ टाइम अलग है, एक की वैल्यू ज़्यादा, एक की वैल्यू कम। दूसरे तरीके से आप ये देखो कि जो ट्रायंगुलर व्यू का स्लोप है, जो पॉजिटिव गोइंग जाता है ये स्लोप, ठीक है, ये जो स्लोप है पॉजिटिव गोइंग और निगेटिव गोइंग स्लोप, जब ये स्लोप इधर और ये स्लोप इधर, तो ये दोनों इक्वल हैं। जबकि सॉटूथ व्यू में ये वाली स्लोप की वैल्यू कम है, ये वाली स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब अगर मैं सिमेट्रिकल स्लोप का सिग्नल जनरेट करूँगा तो ट्रायंगुलर व्यू बन जाएगा। अगर असिमेट्रिकल स्लोप का मैं सिग्नल जनरेट करूँगा तो मेरा वो आपका सॉटूथ व्यू बन जाएगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा आपका सॉटूथ व्यू जनरेटर। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगुलर व्यू रहता है वो कैसे जनरेट होता था। ट्रायंगुलर व्यू कैसे जनरेट होता था? तो ट्रायंगुलर व्यू के केस में यहाँ पे वी नॉट डैश रहता था। ये पोर्शन को बना रहा हूँ मैं, सिर्फ आधा पोर्शन को बना रहा हूँ। तो ये जो वी नॉट डैश रहता था, इसको मैं अप्लाई करता था किसमें? एक इंटीग्रेटर में। ठीक है, ये इंटीग्रेटर मेरे को आउटपुट देता था वी नॉट। जब ये माइनस वी सेट रहता था तो आउटपुट मिलता था पॉजिटिव रैम्प। जब ये प्लस वी सेट रहता था तो आउटपुट मिलता था नेगेटिव रैम्प। जब माइनस वी सेट देता था तो जो पॉजिटिव रैम्प मिलता था, और जब प्लस वी सेट देता था तो माइनस जो नेगेटिव रैम्प मिलता था, दोनों का जो स्लोप रहता था वो बराबर रहता था। क्लियर? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो इंटीग्रेटर के इनपुट में जो वैल्यू दे रहा हूँ मैं, वो बराबर रहती थी। मतलब प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, उसका जो मैग्नीट्यूड रहता था वो बराबर रहता था। ठीक है, मान लीजिए हम लोग 8 वोल्ट देते हैं सिग्नल को, इस इंटीग्रेटर को, तो प्लस ये मतलब वी सेट की वैल्यू 8 वोल्ट है लेट से। तो जब प्लस वी सेट आएगा, प्लस वी सेट में मतलब 8 वोल्ट दूंगा, और माइनस वी सेट रहेगा तो माइनस 8 वोल्ट दूंगा। तो दोनों टाइम में मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बस वो प्लस माइनस चेंज हुआ है, वो अलग बात है। तो प्लस और माइनस के कारण मेरे को स्लोप जो रहता है नेगेटिव या पॉजिटिव मिलता है, लेकिन जो स्लोप का वैल्यू है वो डिपेंड करता है इनकमिंग सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँ ट्रायंगुलर व्यू में, जैसे कि ये ट्रायंगुलर व्यू है, इस ट्रायंगुलर व्यू में ऐसा अरेंजमेंट करूँ कि एक टाइम मेरे को अलग मैग्नीट्यूड मिले इनपुट में, दूसरे टाइम मेरे को अलग मैग्नीट्यूड मिले, तो जो स्लोप रहेगा चार्जिंग का स्लोप, मतलब पॉजिटिव गोइंग स्लोप और नेगेटिव गोइंग स्लोप, ये दोनों स्लोप मेरे को अलग अलग मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कुछ इस टाइप से फेरबदल कर दूँ कि एक टाइम जब मैं प्लस वी सेट अप्लाई करूँगा, वी नॉट डैश जब प्लस वी सेट पे रहेगा, तो मेरे को इसका जो इनपुट है अलग मिलना चाहिए, यहाँ पर का इंटीग्रेटर का इनपुट। और जब माइनस वी सेट रहेगा मेरा वी नॉट डैश, तो मेरे को यहाँ पे अलग इनपुट मिलना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं ऐसा कर पाया तो दोनों केस में मेरे को अलग अलग एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा और मेरे को अलग अलग स्लोप का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती है प्लस वीसीसी से माइनस वीसीसी के बीच में। और ये पोटेंशियोमीटर ऐसा रहता है कि जब मिड पॉइंट पे रहेगा तो 0 वोल्टेज देगा, और किसी एक तरफ रहेगा तो इस तरफ रहेगा तो पॉजिटिव वोल्टेज देगा, इस तरफ रहेगा तो निगेटिव वोल्टेज देगा। अगर प्लस वीसीसी की तरफ रहेगा ज़्यादा तो मेरे को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, और माइनस वीसीसी की तरफ रहेगा तो लेट से निगेटिव वोल्टेज मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम पे मेरा जो वी नॉट डैश की वैल्यू है, यानी कि वी सेट की वैल्यू है, वो 8 वोल्ट है, और इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज यहाँ से जनरेट किया जो पोटेंशियोमीटर से, वो है 4 वोल्ट। इंटीग्रेटर ट्रायंगुलर व्यू के केस में इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 वोल्ट होता था, ग्राउंड रहता था। लेकिन अब सॉटूथ व्यू में मैं थोड़ा सा फेरबदल कर दिया हूँ, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक वोल्टेज दे रहा हूँ बाय यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। एज्यूम कर लो कि 4 वोल्ट है। ठीक, तो हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज़ 4 वोल्ट। अब देखिए क्या होगा, जब मेरा हम लोग ने माना है कि हमारा जो वी सेट है वो है प्लस माइनस 8 वोल्ट। ये एक इंटीग्रेटर है मान लेते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। लेट से अगर यहाँ पे 8 वोल्ट आता है
यहाँ पे 4 वोल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 वोल्ट आ रहा है इस टर्मिनल पे, यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है, तो डिफरेंस वोल्टेज VID कितना होगा, 4 माइनस 8 यानी कि -4 वोल्ट। और ये मान लो इंटीग्रेटर है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, इंटीग्रेटर माइनस VID dt, ठीक है। इसका जो आउटपुट रहेगा V0 वो रहेगा माइनस इंटीग्रेशन VID dt। यहाँ पे कुछ लगा होगा टाइम कांस्टेंट जो भी है, तो माइनस VID dt। तो VID डिफरेंस वोल्टेज को एक्चुअली ये इंटीग्रेट करता है। जो हमारा इंटीग्रेटर रहता है वो एक्चुअली एक डिफरेंस वोल्टेज को इंटीग्रेट करता है। तो अब ये जो डिफरेंस वोल्टेज आएगा यहाँ पे, लेट से जब यहाँ पे 8 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा, तो डिफरेंस वोल्टेज कितना रहेगा, -4। इस केस में V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 dt, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -4t। इस केस में ये एक रैम्प सिग्नल है, नेगेटिव रैम्प सिग्नल है जिसका स्लोप है 4, ठीक है। इस केस में ये मिला स्लोप इसका -4। और अगर दूसरा केस, अगर यहाँ पे -8 वोल्ट आता है, -8 वोल्ट आता है और यहाँ पे 4 वोल्ट दिया हूँ मैं, फिक्स है 4 वोल्ट, यहाँ पे अगला बार -8 वोल्ट आता है, तो ये डिफरेंस सिग्नल कितना हो जाएगा, VID कितना हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ 8 यानी कि 12 वोल्ट। इस केस में आउटपुट क्या रहेगा इंटीग्रेटर का, 0 से t जो भी है, ठीक है, 12 dt। इस केस में कितना जाएगा, 12t। अब इस केस में एक ऐसा है रैम्प सिग्नल, पॉजिटिव रैम्प सिग्नल है, बट इसका स्लोप ज़्यादा है। देखो इस केस में स्लोप 4 है, इस केस में स्लोप 12 है। तो देखो दो अलग अलग केस में मेरे को अलग अलग, मैंने Vset + 8 ही वोल्ट अप्लाई किया है, Vset में कोई चेंज नहीं किया है। V0 डैश प्लस Vset माइनस Vset अप्लाई कर रहा है, लेकिन जब वो इंटीग्रेटर में पहुंच रहा है तो जो इंटीग्रेटर का इनपुट है वो चेंज हो जा रहा है। जब +8 वोल्ट पहुंच रहा है तो इंटीग्रेटर का जो इनपुट है वो -4 वोल्ट हो जा रहा है, और जब -8 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो इंटीग्रेटर का जो इनपुट है वो 12 वोल्ट हो जा रहा है। तो दो अलग अलग Vset के लिए इंटीग्रेटर अलग अलग इनपुट ले रहा है, तो जो आउटपुट है वो भी अलग अलग दे रहा है मेरे को, स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। सो लेट्स से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 4 वोल्ट रखा हुआ है और ये हमारा V0 डैश यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा V0, इसका वैल्यू रहेगा वो रहेगा -1/R1C1 इंटीग्रेशन V0 डैश -4 dt। अब हमने क्या माना है, V0 डैश की दो वैल्यू है, प्लस Vset और माइनस Vset, प्लस यानी कि और Vset की वैल्यू रखा हूँ मैं 8 वोल्ट, ठीक है। हमने एज्यूम किया था कि Vset की वैल्यू है 8 वोल्ट और ये V0 डैश इधर प्लस Vset पे रहता है या तो माइनस Vset पे रहता है। जब प्लस Vset पे रहता है तो मेरे को नेगेटिव गोइंग रैम्प मिलता है, जब माइनस Vset पे रहता है तो मेरे को V0 पॉजिटिव गोइंग रैम्प सिग्नल देता है। यही करते थे ट्रायंगुलर वेव में, ठीक है। सेम ट्रायंगुलर वेव जैसा काम करेगा, अंतर बस इतना है कि पहले यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होता था, अब यहाँ पे मैं 4 वोल्ट लगा दिया हूँ। पहले डायरेक्टली वो Vset और माइनस Vset को इंटीग्रेट करता था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहा है। तो जब यहाँ पे V0 डैश 8 वोल्ट आएगा यानी कि प्लस Vset आएगा, तो मेरे को V0 की वैल्यू कितनी की मिलेगी, -4t। और जब मेरे को V0 डैश माइनस Vset अप्लाई करूँगा, जब V0 डैश माइनस Vset पे रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -12 यानी कि टोटल मिलेगा 12t, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 12t। तो देखो पहले केस में जब हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेटर था, नॉर्मल जो हमारा ट्रायंगुलर वेव जनरेटर था, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में यहाँ पे मैं कुछ अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं किया था मैं, ठीक है। तो जब उसमें मैं अप्लाई करता था Vset प्लस Vset, तो मेरे को एक केस में जब प्लस Vset देता था आउटपुट मिलता था -80। जब मैं माइनस Vset अप्लाई करता था इंटीग्रेटर में तो मेरे को आउटपुट मिलता था +80। तो देखो एक बार +80 मिलता था, एक बार -80 मिलता था, तो दोनों की स्लोप सेम रहती थी। अभी का केस क्या है, मैं यहाँ पे एक 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया हूँ बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियोमीटर से 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया इस पॉइंट पे। अब जो मेरे को इनपुट मिल रहा है इंटीग्रेटर का वो एक V0 डैश -4 मिल रहा है। जब V0 की वैल्यू 8 वोल्ट है तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है -4t और दूसरे बार आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है 12t जब -8 वोल्ट है। पहले दोनों में 8t -80 मिल रहा था, अब -4t और 12t मिल रहा है। तो देखो जब हम लोग माइनस Vset दिए, जब हम लोग प्लस Vset दिए तो स्लोप 4 का मिला, जब हम लोग माइनस Vset दिए तो स्लोप 12 का मिला।
इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जब मैं माइनस वी सेट दूंगा तो ज़्यादा स्लोप मिला, मतलब ये स्लोप ज़्यादा मिला, मतलब सिग्नल जल्दी पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे। ए बी सी पॉइंट होता था ना, जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचता था तो मेरा ये माइनस वी सेट से कहाँ चले जाता था, प्लस वी सेट पे। अब ये प्लस वी सेट में गया तो कितने का स्लोप मिलेगा, 40। पहले क्या होता था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में, जब ट्रायंगुलर व्यू था दोनों को समान टाइम लगता था। अभी क्या हो रहा है, इस पॉइंट से ए से लेकर बी तक पहुंचने में इसको कम टाइम लग रहा है, जल्दी पहुंच जा रहा है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है। माइनस वी सेट के केस में स्लोप की वैल्यू 12t है, तो ये जल्दी पहुंच जा रहा है इस पॉइंट पे। और जब प्लस वी सेट है आउटपुट वोल्टेज यानी कि वी नॉट डैश, तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू है -40, नेगेटिव रैम, लेकिन उसकी स्लोप कम है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पॉइंट तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे ही सी पॉइंट में पहुँचेगा ये प्लस वी सेट से कहाँ जाएगा, माइनस वी सेट में। फिर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक माइनस वी सेट पे मेरे को क्या मिलेगा, 12t। तो 12t मिलेगा, तो इसको देखो इसका स्लोप बहुत फास्ट है, तो ये जल्दी पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। इस टाइप से देखो, एक टाइम स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है, एक टाइम स्लोप बहुत कम है, तो ये मेरे को एक शॉटआउट वेव सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। तो ट्रायंगुलर वेव सिग्नल ही हमारा शॉटआउट वेव जनरेटर जैसा काम करता है। जबकि पहले केस में देखो ये ए से बी और बी से सी पहुंचने में उसको इक्वल टाइम लग रहा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में और इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में जो टाइम था वो बराबर था। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहुंचने में टाइम कम लग रहा है और यहाँ पे पहुंचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। दैट इज़ नथिंग बट स्क्वायर वेव, सॉरी शॉटआउट वेव जनरेटर, ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड तो केवल उसमें चेंज नहीं होने वाला। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमने ट्रायंगुलर वेव के लिए निकाला है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसके लिए भी निकलेगा। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, टोटल टाइम वही रहेगा t1 + t2, बट यहाँ पे t1 की वैल्यू अलग होगी, t2 की वैल्यू वही अलग रहेगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू t1 और t2 की सेम आई, ठीक है। t2 बढ़ गया उतने प्रोपोर्शन में t1 कम हो गया। तो दिस वॉज आवर शॉटआउट वेव जनरेटर।